नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन मतलब कि पैरेलल लाइन कैसे बनता है वो हम लोग सीखे हुए हैं। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या कहेंगे कि पैरेलल लाइन्स जो बनता मेरा पैरेलल लाइन्स जो होता है तो उसमें एक तिरछी रेखा जब कट करती है अलग अलग पॉइंट में तो उसमें से जो एंगल बनता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन तो हम लोग समझ चुके हैं, दो लाइन पैरेलल लाइन कहलाते हैं जब वो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें और दोनों के बीच में गैप मेरा हमेशा वही रहे। और क्या होगा कि दोनों लाइन या दो से ज़्यादा लाइन एक ही प्लेन में हो तो वो पैरेलल लाइन कहलाता है। अब इस पैरेलल लाइन को एक तीसरी रेखा कट करे तो ये जो तीसरी रेखा जो कट करता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन मतलब कि तिर्यक रेखा बोलेंगे इसको, तिर्यक रेखा। तो मेरा इसको हिंदी में समझेंगे क्या बोलता है कि एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब कि पैरेलल लाइन और समांतर रेखाएं और ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा से क्या क्या एंगल बनता है। तो मेरा ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, इसको हम नाम दे दिए L और इसको नाम दे दिए M और इसको नाम दे दिए N। तो N रेखा दो पैरेलल लाइन को कट करता है अलग अलग पॉइंट में कट करता है। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे बना रहा है, 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 एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ, उसी तरह ये इस तरह का 8 एंगल बनाया, ऊपर में 4 नीचे में 4। तो याद रखना है कितना एंगल बनाया, 8 एंगल बनाया। तो 8 एंगल में अब देखिए बच्चों, पहला चीज़ है कि हम काउंट कर लिए, यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल मेरा बन चुका है। पैरेलल लाइन का जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं इंटीरियर रीजन। क्या बोलेंगे? इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन मतलब कि आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। और ये जो है पैरेलल लाइन के उधर, बाहर और इधर, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर रीजन। एक्सटीरियर रीजन बोलेंगे, एक्सटीरियर। इसको बोल सकते हैं बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र हिंदी में। तो पैरेलल लाइन के ये जो इंटीरियर रीजन में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और जो पैरेलल लाइन के बाहर में होगा एक्सटीरियर रीजन में जो एंगल होगा उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन या जो तिर्यक रेखा कट करे तो दो प्रकार का एंगल बनता है। पहला क्या बनेगा? जनरली इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल बनेगा अंदर में, ये इंटीरियर एंगल। और जो बाहर में रहेगा वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। ये जनरली हम लोग सीख रहे हैं कि इंटीरियर एंगल कौन कौन है। इंटीरियर एंगल 4 है, एंगल 4 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है और एंगल 6। जो हम नाम दिए हैं बच्चों, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 3 5 6 को इंटीरियर एंगल बोले और बाहर 1 2 एंगल 1 2 एंगल 8 एंगल 7 को क्या बोले? एक्सटीरियर एंगल। तो
जनरली हम दो तरह से देख रहे हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। तो हम लोग पेयर ऑफ एंगल देखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल हम लोग देखे हुए थे। एडजेसेंट एंगल क्या कहता है? इसको हिंदी में क्या बोलती हैं? आसन कोण। आसन कोण बोले। अब देखिए, आसन कोण या एडजेसेंट एंगल कब बनता है? जब एक कॉमन वर्टेक्स हो। ये मेरा वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया। अब उस वर्टेक्स से एक कॉमन लाइन हो, जैसे ये लाइन इस एंगल में भी आ रहा है और ये लाइन इस एंगल में आ रहा है, तो 1 2 क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। उसी तरह अब कहाँ कहाँ पे एडजेसेंट एंगल होगा? एक 4 और 3 होगा, 6 और 5 होगा, और 8 और 7 होगा। इसी तरह पहचानने आप लोग सीखिएगा बच्चों धीरे धीरे। तो एडजेसेंट एंगल हम पहचान लिए क्या क्या है। 1 और 2 है, फिर 3 और 4 है, फिर 5 और 6 है, फिर 7 और 8 है। ये मेरा क्या है? एडजेसेंट एंगल। हमको समझ के इसको पढ़ना है, रटना नहीं है। धीरे 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 पूरा सब कॉन्सेप्ट आएगा। तो एडजेसेंट एंगल हम सीख गए। अब देखिए, एडजेसेंट एंगल क्या हो रहा है कि ये एंगल और ये एंगल एक लाइन बना रहे हैं। एक मेरा लाइन बना रहे हैं। लगभग कितना डिग्री का बना रहे हैं? 180 डिग्री का बना रहे हैं, 180 डिग्री का। तो ये जो एडजेसेंट एंगल जितना हम लिए वो क्या एंगल है? लीनियर पेयर है, मतलब रेखिक युग में। लीनियर पेयर है या रेखिक युग में बोलेंगे उसको, रेखिक युग। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए कि रेखिक युग में क्या क्या है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। दूसरी तरफ से हम लोग क्या देखेंगे? एक ये है, एक यहाँ से यहाँ 2 और 3 भी हो सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है, 6 और 7 भी हो सकता है, 5 और 8 भी हो सकता है। ये क्या है? एक कॉमन लाइन है। 8 और 5 क्या है? एडजेसेंट एंगल है। 7 और 6 भी एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर बना रहे हैं। एडजेसेंट एंगल इधर से एक बार काउंट करेंगे, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर एक बार इधर से, एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से। तो मेरा टोटल एंगल हमको मिल जाएगा। तो लीनियर पेयर कौन कौन बना रहा है वो देख लिए। मतलब कि लीनियर पेयर किसको बोलेंगे? कि जो 180 डिग्री, जो दो एंगल 180 डिग्री बनाएगा उसको हम लोग लीनियर पेयर बोलेंगे। अब क्या है? लीनियर पेयर सीखने के बाद अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या करता है? आपस में इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। तो ये और ये एंगल क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये और ये एंगल 2 और 4 भी क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल सीख रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जब दो लाइन कट करे तो इस तरह का एंगल क्या कहलाएगा? एक इधर एंगल बना रहा है, एक इधर बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? 3 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो 1 और 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे? बराबर होंगे। उसी तरह 4 और 2 भी बराबर होगा, 4 एंगल 2। उसी तरह 5 और 7 भी बराबर होगा, 5 और 7, 6 और 8। इतना एंगल मेरा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण तक समझ गए।
अब देखिए अगला हम एंगल देखते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल एक अलग पेज लेते हैं, इसमें थोड़ा सा भर चुका है। अब एक हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल तक हम लोग सीखे हुए हैं। ये एक लाइन है, दूसरा ये लाइन है। अब इसका एक तीसरा लाइन कट करता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा बोलेंगे या ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ट्रांसवर्सल, ये सब याद करते हुए चलना है। ट्रांसवर्सल लाइन, इसको नाम दे दिए एल, इसको नाम दे दिए एम, इसको नाम दे दिए एन। अब हम लोग कोरोस्पोंडिंग एंगल तक अब हम लोग समझ चुके हैं कि कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है। तो ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस किया तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा। कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम नंबरिंग उसी तरह कर देते हैं बच्चों, 1 2 3 4। उसी तरह हम इसको कर दिए 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो 1 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 5 और 7 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और 8 और 6 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर होते हैं। अब आते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल में। कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संगत कोण बोलेंगे। संगत कोण बोलेंगे। अब पहचानना है कि कौन कौन संगत कोण है। तो देखिए यहाँ पे 2, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 5। यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या कहलाए, कोरोस्पोंडिंग एंगल कहता है। ये ऊपर में है तो ये भी इस लाइन के ऊपर में है। और कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरह 2 का कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, 6 होगा। 2 6 हो गया। इसका मिलकर अब तीसरा और 7वां, नीचे है 3 तो दूसरा लाइन में कौन नीचे है, 7 है। तो 3 और 7। फिर यहाँ पे पहले लाइन में 4 ऊपर नीचे है तो यहाँ भी 8 मेरा इस तरह का लाइन जो है, ये जो एंगल है वो क्या कहलाए, कोरोस्पोंडिंग एंगल कहलाए। और कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पहला चीज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दूसरा क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। तो 2 का कोरोस्पोंडिंग एंगल 6 होगा, 3 का कोरोस्पोंडिंग एंगल 7 होगा, 1 का कोरोस्पोंडिंग एंगल 5 होगा और 4 का कोरोस्पोंडिंग एंगल कितना होगा, 8 होगा। इतना हम सीख चुके हैं। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, पहले मीनिंग समझेंगे बच्चों। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पौधा है तो पौधा है तो एक पत्ता इधर होता है, दूसरा पत्ता इधर होता है, तीसरा पत्ता इधर होता है, चौथा पत्ता इधर होता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसी को बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। तो अगर एंगल में भी इसी तरह हो तो उसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो मतलब ये लाइन का एक इधर है एक इधर है, तो 4 और 6 क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल है। 3 और 5 इधर है 3 और इधर 5 है, तो इसको भी अल्टरनेट बोलेंगे। और ये किस रीजन में है, पैरेलल लाइन का इंटीरियर रीजन में है, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इंटरनेट अल्टरनेट एंगल यहाँ पे है। तो 2 प्रकार का अल्टरनेट एंगल होगा, एक तो बाहर में बनाएगा, देखिए यहाँ पे एक बाहर, एक इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है, 2 इधर है, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये इसको बोलेंगे
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या क्या हो गया, एंगल 4 और एंगल 6। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 4 और 6 क्या है, बराबर है। उसी तरह 5 और 3 ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और दोनों क्या हो गया, बराबर होते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। दूसरा में अल्टरनेट एंगल में 2 पार्ट हम लोग सीख रहे हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन होगा, एक होगा एंगल 1 और एंगल 7, मतलब कि एक इधर है 7 इधर है, लाइन का एक इधर है और 7 इधर है, तो 1 और 7 हो गया। उसी तरह 2 और 8 क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट होगा, 1 और 7 दोनों बराबर होंगे। तो याद रखना है कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या क्या एंगल बराबर होते हैं, सबसे शुरू में क्या देखें बच्चों, जब पैरेलल लाइन जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, एक तीसरा लाइन कट करता है जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो एक 2 तरह का एंगल मेरा बनाता है। एक हो जाता है एक्सटीरियर एंगल और एक बनाता है इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर रीजन में बनाता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो इंटरनल रीजन में इंटीरियर रीजन में बनाता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इतना हम लोग सबसे पहले सीखें। उसके बाद हम लोग क्या सीखें कि एडजेसेंट एंगल। सबसे पहले अब हम पेयर ऑफ एंगल को सीखे हुए हैं, तो पेयर ऑफ एंगल, इसमें भी पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एडजेसेंट एंगल दिखें, तो 1 और 2 मेरा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। 2 और 3 क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि एक कॉमन लाइन इसमें भी पड़ रहा है और 1 और 2 में ये कॉमन लाइन पड़ रहा है। उसी तरह हम एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। यहाँ पे सारा एंगल जितना भी हम लोग पेयर ऑफ एंगल का स्टडी किए हैं इसमें आ जाएगा। अब देखिए ये करने के बाद हम लोग उसके बाद देखें लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब कि 2 एंगल को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनाए या 180 डिग्री आए। तो 1 और 2 क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, मतलब एक लाइन बना रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 को मिला रहे हैं तो एक लाइन मेरा बन रहा है, तो ये हो गया लीनियर पेयर। उसी तरह 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक लाइन ये बन रहा है, 4 और 1 को मिलाएंगे तो एक लाइन ये बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या देखें, लीनियर। दूसरा में हम लोग क्या देखें, लीनियर पेयर। तीसरा में हम लोग क्या देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। उसके बाद हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखें। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे 2 और 6 मेरा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 और 7 मेरा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और 5 मेरा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 और 8 मेरा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस तरह कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अगला हम लोग देखें अल्टरनेट एंगल। तो याद रखना है कि अल्टरनेट एंगल 4 और 6, मतलब कि इस तरह पत्ता जिस तरह रहता है उसी तरह इस लाइन का इधर और इधर है। तो ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में 1 और 7 होगा और 8 और 2 होगा। तो बच्चों हम लोग इतना ही सीखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट। तो हम लोग लाइन से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 2 लाइन को यूज करके हम एक फिगर बना रहे हैं और वो फिगर का नाम है एंगल। और एंगल से रिलेटेड हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अब हम लोग का थोड़ा सा, अब हम लोग 3 लाइन यूज करेंगे। 2 लाइन यूज कर लिए, अब 3 लाइन यूज करेंगे तो क्या मेरा फिगर बनेगा, ज्योमेट्री फिगर एक इस तरह का मेरा फिगर बनेगा। तो इसको बोला जाता है ट्रायंगल। तो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट बच्चों
ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।